बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हमारा आज का वीडियो लेक्चर हिस्सा नज़्म की मुस्तक़बिल की झलक नज़्म पर मुश्तमिल है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इससे पहले हमारे जितनी नज़में हैं उनके लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। आज की ये नज़्म जिसमें शायद मौलाना ज़फ़र अली ख़ान आने वाले वक्त में इनकलाबी पेशगोइयाँ कर रहे हैं और रिजायत का पैगाम दे रहे हैं कि आने वाले वक्त में हालात इंशाअल्लाह बेहतर होंगे। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान बहुत बड़ा नाम, 1837 ईस्वी में सियालकोट के गांव कोट मेरठ में पैदा हुए। वालिद का नाम मौलवी सिराजुद्दीन था। बाप की वफ़ात के बाद रोज़नामा ज़िम्मेदार की इदारत संभाली। नज़्म व नसर दोनों में महारत दिखाई और अपने अखबार में खूब कलमी जिहाद किया। आपको ज़ुबान पर खूब दस्तरस हासिल थी। आपने उर्दू अदब में, शायरी और सहाफ़त में ऐसा नाम पैदा किया जिसे आने वाले वक्त में तारीख के सुनहरी हरूफ में रकम किया जाएगा। आपकी तसानीफ बहारिस्तान, चमनिस्तान और निगारिस्तान मशहूर ज़माना है। इस नज़्म का माखिज़ चमनिस्तान और ये नज़्म पूरी आपको सफ़ा नंबर 97 पर मिलेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। मुस्तक़बिल की झलक, ये नज़्म का उन्वान है सबक के एतबार से, जो कि तरतीब दिया गया है 11वीं क्लास के नज़्मों के इस हिस्से में। लेकिन इस नज़्म का जो असल उन्वान है वो है पर्दा इस्तिक़लाल की चिमटी हुई रोशनी। इसका हिस्सा अव्वल है। हिस्सा अव्वल में शायर कहता है, कोई दिन जाता है पैदा होगी एक दुनिया नई, खूने मुस्लिम सरफे तमीरे जमा हो जाएगा। शायर कहता है कि वो दिन दूर नहीं है जब एक नई दुनिया पैदा होगी और मुसलमान जो नौजवान है उसका खून इसके तमीर के लिए काम आएगा। आगे बहुत जल्द वो दिन आने वाला है जब एक नई दुनिया तख्लीक होगी और मुसलमानों का लहू नई दुनिया की तामीर में इस्तेमाल होगा। जी, एक नए जहान की तामीर के लिए कुर्बानी तो देना पड़ेगी, और ये कुर्बानी हमें सिर्फ आने वाली नस्लों की बका के लिए ही नहीं बल्कि मौजूदा हालात से निपटने के लिए और उससे नबर्दस्मा होने के लिए ये तमाम कुर्बानियाँ हमें देना पड़ेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि शायर को बड़ी उम्मीद है। वो कहता है कोई दिन जाता है, कोई दिनों की बात है, जल्द, बहुत जल्द इंशाल्लाह ये दिन आने वाला है। आगे शायर कहता है, इन्हीं गम की घटाओं से खुशी का चांद निकलेगा। ये हवाले का शेर है, नोट फरमाइएगा। इन्हीं गम की घटाओं से खुशी का चांद निकलेगा, अंधेरी रात के पर्दे में दिन की रोशनी भी है। जी, इसमें कोई शक नहीं है कि हमेशा घटाओं से ही रोशनी निकलती है, हमेशा अंधेरों से ही उजाले होते हैं, हमेशा गमों से ही खुशियाँ आती हैं। और हमेशा आप देखें तो जितने भी दिगरगू हालात हों, तरक्की अगर होती है तो उससे पहले ज़वाल की एक कैफियत होती है। उससे पहले हालात, जैसे कि अल्लाह पाक कुरान मजीद में फरमाते हैं, इन्ना माल उसरी युसरन, इन्ना माल उसरी युसरा। हर तंगी के बाद आसानी है, हर तंगी के बाद आसानी है। दूसरे शेर की जानिब बढ़ता हूँ।
शायर कहता है बिजलियां गैरत की तड़पेंगी फजाए कुदस में, हक यहाँ हो जाएगा बातिल निहा हो जाएगा। मफहूम इसका मुसलमानों की गैरत बेदार होगी, हक फाते और बातिल शिकस्ता हाल हो जाएगा। जी इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। जब शायर ने आने वाले वक्त की पेशन गोइयां की हैं और इसमें हमें नजर आ रहा है, शायर फरमाते हैं कि गैरत की बिजलियां जब मुसलमान की गैरत जागेगी, उसमें गैरत ईमानी एक उठेगी, उसको कलमा तौहीद का वो पासदारी याद आएगी, उसको आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद अरबी के वो फरामीन याद आएंगे, उनकी सीरत पर अमल करना कि कैसे वो जिहाद करते थे और कलमा तौहीद का परचम सर बुलंद करते थे। वो कहते कि जब ये तड़पेगी बिजली, फजाए कुदस को कहा गया है सरजमीन फलस्तीन वो भी आजाद होकर रहेगा, जिस पर आज यहूद व नसारा काबज हुए बैठे हैं। हमें इस बात को सोचना है कि शायर ने ये नज्म इनकलाबी दौर की पेशगोइयां तकरीबन 1937 के लगभग लिखी गई, लेकिन इसी दौर के बाद फिर शायर कहता है हक यहाँ हो जाएगा बातिल यहाँ हो जाएगा। फिर जब ऐसी बिजली गैरत की तड़पेगी तो हक जो है ना वो जाहिर होगा और बातिल छुप जाएगा। बातिल का मिट जाना ये अदल से लिखा हुआ। अल्लाह पाक ने फरमाया मैं हमेशा फतह और नुसरत उनकी करता हूँ जो अल्लाह पर ईमान और मजबूत यकीन रखते हूँ। कभी काफिरों की मदद अल्लाह पाक ने नहीं फरमाई है। हमारे सामने सबसे बड़ी मिसाल ग़ज़वा बदर के वो 313 हैं जिन्होंने हजारों की तादाद को शिकस्त फाश कर दिया था। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह इस नज़म का जो है ना आगे हम हवाले का शेर पढ़ते हैं। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, इतना ही ये उभरेगा जितना के दबा देंगे। अल्लामा मोहम्मद इकबाल लाहौरी इसमें फरमाते हैं कि इस्लाम की फितरत के अंदर इतनी लचक है कि जितना इसको दबाएंगे इतना ये उभर कर सामने आएगा। अब इंशाल्लाह इसका हिस्सा दोम जो है ना वो जल्द यूट्यूब पर अपलोड किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप इस लेक्चर को अच्छे से सुनेंगे, इसको देखेंगे और आगे अपने दोस्तों को शम्मा ये इल्म की जलाते जाएंगे और शेयर करते जाएंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।